हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल। सो जैसे कि आपको पता है कि हमें अभी बेताब वैली में एंड हम जा रहे हैं बाय हॉर्स मूवी लोकेशंस पे, जहाँ पे बेताब मूवी, राजा हिंदुस्तानी, ये सारी मूवी की शूटिंग हुई है। सो अभी हमने हॉर्सेस हायर कर लिए हैं अपने लिए। सो इसके बाद अब हमें सारे व्यू पॉइंट्स पे ले जाएंगे एंड सारी मूवी शूट की लोकेशंस दिखाएंगे, जिसको मैं डू वॉच द फुल व्लॉग, क्योंकि आगे व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें वो सारी लोकेशंस देखेंगे जहाँ पे मूवी की शूटिंग्स हुई है विद। यहाँ पे ये हॉर्सेस हमें पड़े 1000 रुपीज़ पर हेड। सो इसके बाद ये अब हमें लेके जाएंगे। यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसका व्लॉग रिकॉर्ड कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसके बाद थोड़े से व्लॉग रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर ये पाइन ट्री का बहुत ही सुंदर सा एक जंगल व्यू था, जहाँ पे बहुत सारी मूवी के लिए शॉट्स लिए गए हैं। यहाँ पे बेताब मूवी का भी एक जो बहुत फेमस सॉन्ग है वो शूट हुआ है, जो कि ये पर्वतों से आज मैं टकरा गया, वो सनी देओल का सॉन्ग है बेताब मूवी का, जो कि यहाँ पे इस लोकेशन पे शूट हुआ है। कुछ ये तुम किसी से पूछ लो, एक साथी की जरूरत पड़ती है हर एक को, दिल तुम्हारा इसलिए घबरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। ये जो सॉन्ग है जिसकी क्लिप आपने अभी देखी, ये इस लोकेशन पे शूट हुआ है। यहाँ पे बाई हॉर्स जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये थोड़े हाइट पे है एंड यहाँ पे चढ़ना थोड़ा डेंजरस था। सो अब हम पहुँच गए ऊपर एंड इस पॉइंट का नाम है नाग वैली। एंड यहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग टाइप आप बोल सकते हो, ये है, यहाँ से नेचुरल वाटर आता है। ये आपको विंटर्स के टाइम में गर्म मिलता है एंड अभी जब थोड़ा समर सीज़न रहता है यहाँ पे, तो पूरा चिल ठंडा पानी यहाँ से आता है एंड देन ये फ्लो होता है नीचे की ओर। यहाँ पे हॉर्स से उतरे नहीं थे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा और दूर जाना था, इसीलिए हमने ये दूर से ही देख लिया। I begin to I begin to तो अब हम आ गए टॉप पर एंड यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, फॉर एन हाफ एन आवर, ताकि हम अपनी रील्स फोटोग्राफ्स सब ले सकें। यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी मूवी के भी कुछ शॉट्स लिए गए हैं। लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी एंड यहाँ पर सारे टूरिस्ट स्टॉप हो रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ से हमें पूरा बेताब वैली दिख रहा था एंड वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम। देखता हूँ जहाँ तुम्हें तुम हो, और नजारों में क्या नजारा है, और नजारों। वहाँ पर थोड़ी देर स्टे के बाद अब हम आ गए थे नीचे की तरफ। हमारा वापस हमें जाना था हमारे उस पॉइंट एंड लोकेशन पर, जहाँ पे हमने इसे स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे जितना डर ऊपर चढ़ते वक्त लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा डर नीचे उतरते वक्त लग रहा था, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था हमें कि जैसे हम यहाँ से ऊपर अब डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के साथ जो ये रिवर बर्ड्स, इसकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ पे, इसीलिए इतने टूरिस्ट विजिट करते हैं। एंड अब हमें इस रिवर को क्रॉस करना है बाय हॉर्सेस, जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, बट उसके बाद जो हमारा रियल चैलेंज है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही हमने वाटर एंटर किया, एक तो वाटर इतना चिल्ड कि जहाँ पे हमारे पैरों में लग रहा था वहाँ फ्रीज़ हो रहे थे। एंड उसके बाद वाटर के करंट की वजह से हम सबको चक्कर आने लग गए थे, जो कि एक टाइम के लिए ऐसा फील हो रहा था कि हम इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम यहीं पे गिर जाएंगे। हमारे जो टूरिस्ट गाइड है उन्होंने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लेना, बट हमें लगा कि शायद ऐसा कुछ होता नहीं होगा। बट वाटर एंटर करने के बाद हमें पता चला कि वाटर का करंट कितना ज़्यादा हाई होता है एंड वो हमें कितना इफ़ेक्ट कर सकता है।
रिवर को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच गए हमारे पॉइंट पर एंड अब हम निकल चुके हैं पहलगाम से। सो ये व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं होता है क्योंकि इसके बाद हमारे लाइफ का रियल ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, जिसके बाद शायद मैं अब कश्मीर कभी विज़िट नहीं करना चाहूँगी। सो अभी तक तो हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया था, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा एंड क्लियर सनी वेदर था क्योंकि हमने इतना अच्छा सारी जगहें एक्सप्लोर की, घूमा, हमने लंच वगैरह भी सब कंप्लीट कर लिया एंड इसके बाद हम निकल चुके थे फॉर श्रीनगर। बट हमें नहीं पता था कि हमारे साथ अब ये होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इसको किसी ने भी अपने इमेजिनेशन में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि हमारे साथ ये हो सकता है यहाँ पे। सो थोड़ी दूरी जैसे हम अभी पहलगाम में ही थे, हम जस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स हमने मेन सिटी से कवर किया था एंड बहुत तेज़ बारिश होने लग गई यहाँ पे क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही थी। तो उस वजह से हमारी बस को वापस सिटी जाने का टाइम, जो श्रीनगर जाने के लिए जो टाइम देते गया था, वो सिर्फ 4 o'clock तक ही बसेज एंड टूरिस्ट व्हीकल जा सकते हैं। उसके बाद 4 o'clock के बाद आपको यहाँ से निकलने, बॉर्डर एरिया क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा एंड जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। हमारी एक बस ऑलरेडी निकल चुकी थी, सो हमने सोचा कि हमारी दूसरी बस भी निकल जाएगी, बट बारिश बहुत तेज़ एंड यहाँ पे बारिश के साथ साथ अब हमारी बस को भी वापस रुकने के लिए बोल दिया गया था। तो हम 1 चेक पॉइंट से 2nd चेक पॉइंट में जा रहे थे क्योंकि हमने यहाँ पे सारी परमिशन, सारी चीज़ें करके देख ली थी क्योंकि हमें एग्ज़िट नहीं मिल रहा था इस बॉर्डर एरिया से, कि यहाँ 2 दिन पहले ही कुछ फायरिंग्स हुई थी। इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, जिसकी वजह से अब हमारा ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 4 बज के सिर्फ 5 मिनट ऊपर हुए थे एंड उन्होंने हमें जाने नहीं दिया एंड उन्होंने हमें 2nd चेक पॉइंट पर वापस जाने के लिए बोल दिया था क्योंकि हमें एग्ज़िट नहीं मिलने वाला था पहलगाम से। हमने उनसे सारी रिक्वेस्ट कर ली, हमारे सारे सोर्सेज जितना जिसके पास जो भी था सारा यूज़ करके देख लिया, बट उन्होंने हमें एग्ज़िट नहीं दिया। 5 to 6 आवर्स बस में वेट करने के बाद अब हम वापस जा रहे पहलगाम, जहाँ से हम आए थे। हमारा जितना भी लगेज, एवरीथिंग हमारा सारा श्रीनगर के होटल में था एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नो ड्रेसेस, कुछ भी नहीं, ना हमारे होटल बुक थे, ना हमें रहने का कुछ भी पता था कि हम फुल नाइट यहाँ पे कैसे स्पेंड करने वाले हैं। सारे लोग बहुत टेंशन में थे क्योंकि नाइट कहीं बॉर्डर एरिया पे स्पेंड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो अभी हम आ गए यहाँ पे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने थोड़ा सा डिनर किया एंड उसके बाद अब हम यहाँ, ये लोकल मार्केट है पहलगाम का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कोई अच्छा सा होटल मिल जाए ताकि हम नाइट स्टे कर पाएँ। बट क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है तो यहाँ पे होटल सारे बुक्ड थे, हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही थी कहीं पे भी नाइट स्टे के लिए। अभी बजे थे रात के 11 एंड सारी शॉप्स ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुकी थी एंड हमें अब ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था कि हम जाएँ कहाँ, या तो हम नाइट फुल बस में रहें या फिर यहाँ पे कुछ होटल हमें मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला जो हमारे श्रीनगर टू पहलगाम की ट्रिप थी। ये ब्यूटीफुल ट्रिप से कब एडवेंचर ट्रिप बन गई हमें खुद नहीं समझ आया कि हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि एज ए टूरिस्ट हम कहीं पे फंस गए हैं। इसका हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम फुल नाइट पहलगाम में स्टे करेंगे रात में। तो लकीली हमें ये होटल मिल चुका है जिसका नाम है होटल ताज एंड ये बहुत डिसेंट सा होटल था। इस टाइम रात में हमें होटल मिला, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। हमारे साथ फुल फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, सब थे कि हम फुल नाइट स्पेंड कैसे करेंगे। कोई एक बॉर्डर एरिया पे नाइट स्पेंड करना बहुत रिस्की होता है। सो ये है हमारा रूम जिसको उन्होंने 1300 पर नाइट चार्ज किया था। हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकना था यहाँ पे क्योंकि सुबह 5 बजे हम बाय बस वापस श्रीनगर जाएंगे। 5 बजे जो कि है बॉर्डर एरिया खुल जाते हैं, तो वहाँ से हम 5 बजे निकल सकते हैं। बट नाइट अब हमें यहाँ स्पेंड करनी है एंड हमारे पास कोई क्लोथिंग नहीं, कोई नाइट वेयर्स नहीं, कुछ भी नहीं थे। सो हमें ऐसे ही फुल नाइट अपना यहाँ पे रुकना था एंड सुबह 5 बजे हमें निकलना था वापस हम श्रीनगर के लिए। तो अब हो गई है मॉर्निंग एंड अभी बज रहे सुबह के 6 एंड अब हम निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए, क्योंकि हमने फुल नाइट कैसे स्पेंड किए यहाँ पे वो हम ही जानते, कितनी टेंशन, कितने डर में। एंड अब हम फाइनली पहुँच गए हमारे होटल एंड यहाँ आके जो हमें रिलैक्स फील हो रहा है उसको तो मैं बिल्कुल भी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। ये ट्रिप हमारी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि नेक्स्ट जो व्लॉग होने वाला है वो यहाँ लोकल श्रीनगर टूर का है। सो डोंट मिस दैट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।